इस वीडियो में 46वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 2004 में बिहार स्पेशल से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, इन सभी के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? 12, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? ये तब का प्रश्न है सन 2004 का, तो उसके हिसाब से इसका आंसर होगा जस्टिस एम रामा जोइस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? 83 मिलियन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ, किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। ऑप्शन में है नहीं, तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? एकीकृत समुदाय इसके अभाव में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? आर्थिक स्थिति को, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि निम्नलिखित में से एक में अंग्रेजी राज कई महीनों तक गायब हो गए थे? बड़ही, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ, किस सन में? मार्च 1929, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? त्रिमुखी वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का कारण है जीने के लिए संघर्ष, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? पूर्वी गंगा मैदान को सम्मिलित नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? गंडक, कमला, बागमती, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है,
बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसमें से कथन 1, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मतलब कि बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। फिर किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार में सूची 1 खनिजों को सूची 2 प्राप्ति स्थान से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका कूट 3 सही होगा। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। मतलब अभरक जो है वो गया, नवादा, भागलपुर में, स्वर्ण मुंगेर के पास, डोलोमाइट रोहतास में, पेट्रोलियम किशनगंज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सूची 1 उद्योगों को सूची 2 नगरों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका कूट 2 सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। मतलब कागज एवं लुगदी डालमिया नगर समस्तीपुर, सिगरेट दीवारपुर दिलावरपुर मुंगेर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट पूर्णिया कटिहार सहरसा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। तो ये हो जाएगा पहला पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। इस प्रश्न का उत्तर 2001 की जनगणना के अनुसार तीसरा होता है। वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में इतना करोड़ जनसंख्या के साथ भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र का है। तो ये कन्फ्यूजन वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं। यह है हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो नेपाल की सीमा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। 2 जून 2014 में 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य के गठन से पहले भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां था, लेकिन तेलंगाना की स्थापना के बाद 13वां हो गया है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है। तो ये है 33.5%। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।